गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव आप आज्ञा दें तो कल प्रातःकाल गुरुदेव आप मुहूर्त निकाले, हम राम जी को युवराज का पद देना चाहते हैं। वशिष्ठ जी ने मुहूर्त नहीं निकाला। महाराज वशिष्ठ को पता है कि राम जी अभी राजा बनने वाले नहीं है। राम के राजा बनने में अभी 14 साल का समय लगेगा। 14 वर्ष बाद श्री राम राजा बनेंगे। वशिष्ठ जी त्रिकाल के मानसा है। भगवान श्री राम के चरित्र को जानते हैं, लेकिन दशरथ जी से कुछ भी नहीं बताया। महाराज श्री दशरथ ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव कल प्रातःकाल का मुहूर्त कैसा है? वशिष्ठ जी ने कहा, बहुत अच्छा है। कल प्रातःकाल श्री राम को युवराज का पद देंगे। सबने सुना, बड़े प्रसन्न हो गए। सचिव, मंत्री, महामंत्री, सभासद, विद्युत समान, संत समान सब हर्षित हो गए। पूरे गांव के लोगों को पता चल गया कि हमारे राम कल राजा बनेंगे। सबने नए नए अपने तन परिहरि रघुवर विरा राम गयो सुरधारा। महाराज दशरथ स्वर्ग हो गए हैं। राजा दशरथ मुक्त नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम जी को पुत्र रूप में ही वरदान मांगा था और पुत्र रूप में याद करने के कारण महाराज दशरथ स्वर्ग में गए हैं। इसके बाद में दशरथ जी के शरीर को, जो पार्थिव शरीर था, उसे तेल के कड़ा में रखा गया। वशिष्ठ जी महाराज वहां आए हैं, सबको समझाया है। शोक निवार्यो सबई कर निज विज्ञान प्रकाश। देखिए, यदि ज्ञान हो तो आदमी शोक से बच सकता है, और अगर ज्ञान नहीं है तो इस संसार में इतना शोक है कि आप शोक से कभी उबर ही नहीं पाएंगे। अच्छा है भगवान ने कब से तो ज्ञान दिया है, आदमी को समझ में आ जाता है। देखिए, संसार जो भी है ये सब भगवान का ही है। और मैं कई बार कहता हूँ, संसार भगवान का लीला विलास है, क्रीड़ा चल रही है और हम सब इसमें लीला के पात्र हैं, सभी लोग। और जिस समय तक लीला के पात्र में जिसका अभिनय होता है उस समय वो यहाँ रहता है। जिसका अभिनय जब पूरा हो जाता है वो उसी समय संसार से चला जाता है। जैसे रामलीला होती है ना, तो रामलीला में जब जिसका अभिनय होता है वो पात्र उतनी देर के लिए वहां आता है। हनुमान जी का अभिनय होगा तो हनुमान जी आए, राम जी का अभिनय होगा तो राम जी आते हैं, सती जी का अभिनय है तो सती जी आते हैं। और अभिनय पूरा हो जाए तो पात्र पीछे चले जाते हैं पर्दे के। उसी प्रकार ये संसार है, जब तक जिसका अभिनय है उस समय तक वहां रहता है। महाराज दशरथ से अंतिम समय वशिष्ठ जी महाराज ने बहुत समझाया है, सबको ज्ञान हो गया। श्री भरत जी को बुलाया गया है। भरत जी उस समय निहाल में थे और वहां पर रात में सपना देखते हैं और स्वप्न में देखते हैं कभी कभी मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। स्वप्न में कभी कभी देखते हैं भैया राम की मृत्यु हो गई है। स्वप्न में देखते हैं कभी कभी भैया लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है। देखिए, जीवन में कोई अघटित घटना घटित होने वाली होती है तो पहले से उसके लक्षण दिखाई पड़ने लग जाते हैं। स्वप्न में भी कई बार जीवन की घटित घटनाओं का दर्शन होने लगता है। और कभी कोई गलत सपना देखे तो उसका निदान करना चाहिए। प्रायः रात 12 बजे के बाद और सुबह 4 बजे के बीच जो सपने देखे जाते हैं वो सभी सपने सत्य माने जाते हैं। अगर कोई अपशकुन देखे तो उसके बदले भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए और भगवान शंकर से मांगना चाहिए, हे भोलेनाथ आप मेरा दुस्वप्न नष्ट कर दें। भगवान शंकर की पूजा करने से दुस्वप्न नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सभी को भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। और यहाँ पर एक बार फिर जिस दिन कथा का भंडारा है
उस दिन सुबह 10 तारीख को सामूहिक अभिषेक फिर से रखा जाएगा, क्योंकि बरसात के कारण अभिषेक संपन्न नहीं हो पाएगा। तो जो लोग बैठे थे वो भी बैठना चाहें तो बैठ सकेंगे। सामूहिक अभिषेक वो मैं स्वयं यहाँ से कराऊंगा। आप सब विधि विधान के साथ अभिषेक करने के लिए आपके सादर आमंत्रित हैं। उस दिन सुबह 8 बजे से यहाँ अभिषेक होगा। तो शिव जी की पूजा करने से सभी अमंगल नष्ट हो जाते हैं, जीवन में दुर्भाग्य समाप्त हो जाते हैं। सभी गृहस्थ स्त्रियों को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। महाराज भरत जी ने प्रातः काल शिव जी का अभिषेक किया है। मांगे हृदय महेश मना कुशल परिजन अरुभा। भगवान शिव से कहते हैं भोलेनाथ मेरे परिजन कुशल से हो, मेरे पिताजी कुशल से हो, मेरी माँ कुशल से हो। और भगवान शंकर से वरदान मांगते हैं। तब तक सेवक दूत जो थे अयोध्या के आए और भरत जी से कहा, हे भरत भैया आपको गुरुदेव ने बुलाया है। संदेशा सुना। भरत जी को लगा अचानक गुरुदेव ने ये संदेशा क्यों भेजा है। भरत जी ने कुछ अपशकुन की आशंका में जागृत हो गई। अपने मामा युधा जी के पास में आए हैं और कहा, मामा जी हमें जाने की अनुमति दीजिए। भरत जी का जो ननिहाल है वह कश्मीर प्रदेश माना जाता है, जहाँ आज भी कश्मीर में जो लोग जाते हैं जम्मू कश्मीर, वह कैकेयी प्रदेश था उसका नाम। और वहाँ की महारानी कैकेयी है और भरत जी का ननिहाल कैकेयी प्रदेश में है। भरत जी वहां से चले। 4 दिनों में कश्मीर से अयोध्या पहुंचे। और भरत जी का रथ जब अयोध्या आया तो भरत जी महाराज सबसे पहले रथ लेकर के मैया कैकेयी के भवन में आए। किसी ने प्रश्न किया कि भरत जी का रथ आखिर कैकेयी के महल में ही क्यों आया। भरत जी का रथ माँ कौशल्या के महल में भी जा सकता था, माँ सुमित्रा के महल में भी जा सकता था, कैकेयी के महल में ही क्यों? कहा इसलिए क्योंकि भरत जी को पता है कि एक साथ में अगर सभी का दर्शन हो सकता है तो वो माता कैकेयी का महल है। क्योंकि कैकेयी राम जी से बहुत प्रेम करते हैं। भरत जी का मन आरती में नहीं लग रहा है, क्योंकि अयोध्या की जो दयनीय दशा है। भरत जी जब देखते हैं तो पूछना चाहते भैया आखिर अयोध्या में ऐसा क्या हुआ जो सब इतने उदास हैं। श्री भरत जी महाराज माता कैकेयी के सामने खड़े हैं। कैकेयी ने आरती उतारी है। कैकेयी ने पूछा, भरत हमारे मायके का समाचार सुनाओ। भरत जी ने कहा, माँ तुम्हारे मायके में सब कुशल है। और फिर कहा भरत जी ने, भैया मेरी कितनी कुशलता बताइए। कैकेयी ने कहा, भरत तुम्हारे परिवार में सब कुशल है। मैंने बहुत काम संभाला, मैंने बहुत बड़ा काम किया और उस मंत्रा ने हमारी सहायता की। जैसे ही भरत जी ने कहा कि मंत्रा ने हमारी सहायता की, भरत जी समझ गए जो स्वयं असहाय है वह आपकी क्या सहायता कर सकती है। माँ आखिर ऐसा क्या हुआ जिसमें मंत्रा ने सहायता की। और कैकेयी कहते हैं, चुप काज विधि बीज बिगाड़ नरपति सुरपति पुर अगुआ। थोड़ा सा काम बिगड़ गया। माँ क्या बिगड़ा? हमारे पिताजी स्वर्ग चले गए, नरपति सुरपति पुर पग उधारे। कैकेयी ऐसे कह रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारे पिता स्वर्गवासी हो गए। भरत जी ने जब ध्यान दिया सीतों पर, क्या करें माँ? अपने पिता को याद करते हुए भरत जी बिलख पड़े, रोने लगे। देखिए
पिता का क्या महत्व होता है ये वो लोग ज्यादा समझते हैं जिनके पिता जीवित नहीं है। पिता और माता जीवित रहते हैं तो उनका महत्व समझ में नहीं आता है। जब पिता जीवित नहीं रहते हैं तो पिता की सेवा करने का अगर हो तो आप किसकी सेवा करेंगे? आपकी इच्छा हो कि हम अपने पिता को एक गिलास जल पिलाएं, किसको जल पिलाएंगे? पिता जीवित है उस समय उसका ध्यान नहीं रखते, सेवा नहीं करते और मरने के बाद फिर रोते हैं हमारे पिताजी कहाँ चले गए। हमारे एक परिचित व्यक्ति हैं कानपुर के, नाम है अभय सिंह जी। उनके पिता की मृत्यु हो गई पिछले वर्ष ही। तो कहते थे महाराज जी मेरे जीवन का सबसे सौभाग्य का अवसर ये है कि मैं अपने पिता की सेवा नहीं कर पाया। मैंने पैसा बहुत कमाया सरकारी सर्विस में रह करके बहुत पैसा कमाया और मैं सोचता था जब रिटायर हो जाऊंगा तो पिता की सेवा करूंगा। लेकिन क्या करें, रिटायर होने से पहले पिताजी चले गए। अब मैं सेवा कैसे? फूल की काटी सजल नयन भरे, कन फूल की अति सजल नयन भरे, कन फूल की काटी सजल नयन भरे, कन फूल की अति सजल नयन भरे, शीश पर जटाजूट हो राम को बना दे, शीश पर जटाजूट हो बोलो भरत जी महाराज राम को बना दे, लखन को बना दे, राम को बना दे भैया, लखन को बना चित्रकूट राम को बना दे। हरि बोल। नीरज धूल हो राम को बना दे, मलधर नीरज धूल हो राम को बना दे, भरत चले चित्रकूट हो राम को बना दे। देवेंद्र
बोलियत दास विवेक आचरज सुनियत लखे हो जखे जन्म कर तूल हो रामा लखे जन्म कर तूल हो रामा राम को मनाए भलत जने चित कोट हो रामा राम को मनाए भरत जने चित कोट हो रामा राम को मनाए राम को मनाए भैया लखन को मनाए राम को मनाने सीता को मनाए भरत चले चित कोट हो रामा राम को मनाए भरत चले चित कोट हो रामा राम को मनाए भरत चले चित कोट हो रामा राम को मनाए बोले श्री भरतजी महाराज की जय हो पूरा समाज चल पड़ा। अयोध्या में कोई रहना ही नहीं चाहता था। जिससे कह दे कि तुम अयोध्या में रहो उसे लगता है हमें मृत्यु दंड दे दिया जा रहा है। क्योंकि कौन है ऐसा जो राम से मिलना नहीं चाह रहा हो? कौन चाहे जग जीवन लाभ हो? भरत जी के कोई बहुत प्रिय लोग थे, उनसे कहा भैया तुम अयोध्या की रखवाली करो। और एक बार तो भरत जी के मुख से निकल गया कि अयोध्या, पूरी अयोध्या में आग लगा दो। जरऊ संपत्ति सदन सुख सुरद मात पितु भाई का ऐसे अयोध्या में आग लगा दो। क्यों? का जो संपत्ति राम की नहीं वह किसी काम की नहीं। और देखिए अयोध्या में तो आग नहीं लगाई गई, लेकिन लंका में हनुमान जी महाराज ने आग लगा दी। हनुमान जी महाराज ने पूंछ में आग लगा करके और उलट पलट लंका सब जारी पूरी लंका जला डाला। जो संपत्ति राम के काम की नहीं है उसमें आग लग जाए। भरत जी कहते हैं जरऊ सो संपत्ति सदन सुख सुरद मात तुम्हारा। भैया जो राम का है वही हमारे काम का है, जो राम का नहीं वह किसी के काम का नहीं है। भरत जी ने कहा कि एक बार तो कह दिया आग लगा दीजिए। फिर याद आया कि अगर हमारी संपत्ति होती तो मैं जरूर इसमें आग लगवा देता। ये संपत्ति है हमारे राम की, और राम की संपत्ति में आग लगाने का अधिकार हमारा नहीं है, क्योंकि संपत्ति सब रघुपति कह आई, ये सारी संपत्ति राम की है। ये कहकर के भरत जी ने सुरक्षा की है और पूरा समाज चला। एक रात तक अयोध्या से कुछ आगे तमसा नाम की नदी मिलती है, उस नदी पर विश्राम किया। अयोध्या के लोग बड़े सावधान हैं। राम जी के साथ जब जा रहे थे ना तो नींद आ गई, और सोना सीमित मात्रा में हो तो हमारे लिए लाभकारी है। वह चाहे पहनने वाला हो चाहे बिस्तर पर सोने वाला हो। दो प्रकार का सोना होता है ना, एक गोल्ड वाला दूसरा स्लीप वाला, और दोनों अगर ज्यादा हो जाए तो बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। सोना सीमित मात्रा में हो, जितनी आवश्यकता हो उतना ही सोया जाए। अयोध्या